ये बात सच है कि तैयारी करना आसान नहीं होता, और इतना आसान होता तो शायद सभी लोग एनएलयू में भी होते। तो करंट अफेयर्स और जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चे को। तो आप लोगों के आज एक बहुत बड़े डर को खत्म करने के लिए आया हूं। छोटी सी 5 मिनट की ये वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसको जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं जो कि हर बच्चा फॉलो करे तो शायद उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो करंट अफेयर्स में और जीके के अंदर अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर सकता है। मेरे पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कोटेशन रखा है, और इसका मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैट के बच्चे को यह जानना बहुत जरूरी है कि उसके लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हां, एग्जामिनेशन के दौरान जो 2 घंटे होते हैं, 120 मिनट्स फॉर 120 क्वेश्चंस, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, 150 की जगह 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो 120 क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए कि 120 मिनट्स के अंदर आपके पास एक 10 मिनट का बफर टाइम भी हो। जी हां, मैं उन सभी बच्चों को जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब भी मॉक्स देते हैं, जब भी आप इस तरीके के एग्जाम से पहले जो भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, मेक श्योर कि आप हमेशा अपना टाइम लिमिट 10 मिनट पहले का रखें। अगर आपका 1 घंटे 20 मिनट का पेपर है, मेक योर पेपर टू बी डन एट 110 मिनट में आप उसको फिनिश करिए। जो 10 मिनट का बफर की जो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ये एग्जामिनेशन के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाली है, वहां पे आपको बफर टाइम मिलेगा। तो स्टार्ट विथ द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। यस, बिकॉज टाइम फ्लाई कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप उसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप उसके पायलट हैं। आप उसको अच्छे से बनाना चाहते हैं या खराब करना चाहते हैं। सबसे पहली टिप फॉर ऑल द पीपल जो ये चाहते हैं कि करंट अफेयर्स और न्यूज से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आ जाए तो मैं उसको कैसे कवर करूं। सो मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालनी होगी, और अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूं कि बेटा, मैं डेली के डेली सुबह एवरीडे, अगर आप बात करें न्यूज़पेपर की, तो हम लोगों ने एक पूरा अपना प्रॉपर एक स्केड्यूल सेट किया है, दैट इज 10 AM टू 11 AM। आप 10 से 11 बजे के बीच में मेरा रोजाना 1 घंटे का लेक्चर होता है, जहां पे मैं द हिंदू, द मिंट, लाइव लॉ और साथ के साथ इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को लेकर आता हूं, उनको एनालिसिस कराता हूं, उनकी 360 डिग्री जीके सारी चीजें आपको वहां पढ़ाता हूं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अपने न्यूज़पेपर का जो सबसे बड़ा हेडेक है कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा होता है, पूरा न्यूज़पेपर आपके लिए मैं पढ़ता हूं, और उसमें से जो आपको पढ़ने लायक था वो सारा का सारा मैं इस एक लेक्चर के अंदर लेता हूं। 1 घंटे में मैं आपको वो सब कुछ बताता हूं, साथ के साथ में यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 15 क्वेश्चंस भी मैं आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराता हूं। तो पहली हैबिट है, दैट इज मेक ए हैबिट ईदर टू रीड द न्यूज़पेपर और मेक ए हैबिट टू अटेंड एवरी डे 10 से 11 का मेरा एक लेक्चर है, उसे आप अटेंड करें। और अपना न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा जो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी करंट अफेयर्स हो, दोनों के अंदर आपको न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका सॉल्यूशन मैं यहां पे कर देता हूं। अगले इंपॉर्टेंट टिप की तरफ चलते हैं, दैट इज अटेम्प्ट जीके क्विज। देखिए, डेली बेसिस पे आप पढ़ते हैं, आप रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसको और ब्रशअप करने के लिए आपको डेली क्विज जो है वो लेनी बहुत जरूरी है, ताकि आपको आइडिया रहे कि मैंने कितना पढ़ा है, जितने टॉपिक्स मैंने उठाए उनमें से क्या क्या चीजें हैं जो कि जीके की तरह मुझे पता है। तो हमारे अड्डा के ऐप के ऊपर जीके के क्विज होते हैं डेली, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जीके के क्विज होते हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ जो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता हूं, उसमें मैं आपको लास्ट के अंदर 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। उन 15 क्वेश्चन से आप अपना डेली बेसिस के ऊपर जो है अपना थोड़ा सा जो जीके है उसको रिवाइज करते हुए, उसको ब्रशअप करते हुए चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट वीकली। देखिए, क्लैट एक ऐसा पेपर है जो कि प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है, रीडिंग बेस्ड पेपर है, एनालिटिकल बेस्ड पेपर है, कॉम्प्रीहेंडिंग बेस्ड पेपर है। मतलब आपको पेपर जो है उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करना है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, एंड देन इतना सब कुछ करने के बाद में आपको उस पूरी स्टोरी जो आपने इतनी देर करी है, इसको आपको क्या करना है बेटा, उसकी एप्लीकेशन करनी है अपने आंसर्स के ऊपर। सो फॉर दैट रीजंस आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पेपर्स को अटेम्प्ट करने का आपका रेशियो भी बढ़ेगा, आपके रेशियो ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। साथ के साथ आप क्या चीज में लैक कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मॉक टेस्ट लेंगे तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनालिसिस।
जब आप ये जितने भी पेपर लेंगे तो आपको मॉक लेने के बाद में बेटा इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चा मॉक तो ले लेता है लेकिन ये नहीं चेक करता कि क्या मैं गलती कर रहा हूं, उन गलतियों को अगर मैं अब की बार किया हूं अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन ए करेक्ट लगता है लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट होता है, तो अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरी रीजनिंग ए पे क्यों रुक गई, मुझे बी तक क्यों नहीं जा पाया। ये एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप हमारे पेड बैच के अंदर अगर हमारे साथ सब्सक्राइब्ड हैं तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि वहां पे हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि आप मिस्टेक कर कहां रहे हो, मिस्टेक हो क्यों रही है, ताकि आप अपने हर मॉक के अंदर अपने जो है रिजल्ट को इंप्रूव कर सकें। सो इनिशियली यू शुड स्टार्ट विथ वीकली, देन ट्वाइस ए वीकली, देन थ्राइस ए वीकली एंड देन ऑन द डेली बेसिस। इस पूरे फॉर्मेट के अंदर आपको मॉक टेस्ट को जो है लेना बहुत जरूरी है टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स। आगे बढ़ता हूं, प्रिपेयर योर नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स होते हैं वैसे तो मैं इनके नोट्स बनवाता हूं, बना के भी देता हूं रेगुलर बेसिस पे। हमारे पेड में बच्चे हैं उनको तो देते ही हैं, साथ के साथ जो बच्चा हमारा यूट्यूब सब्सक्राइबर है उनके लिए भी एक सौगात है कि हम डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देता हूं विद द इवेंट नेम एज वेल एज थीम्स, साथ के साथ में उसके पीछे की इसेंस भी, भैया वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट डेट है क्यों, ये सब कुछ हम वहां पे कवर करते हैं। तो आपको भी एक हैबिट बनानी है कि आप नोट्स बनाने की आदत अब डाल लें। देखिए बहुत सारा बच्चा है जो ये सोचता है कि सर आए, सर ने पढ़ाया, सर ने पीपीटी पढ़ाई, उसके बाद सर ने हमको पीडीएफ दे दिया, हमारा काम हो गया। नहीं बेटा, मैंने जितनी मेहनत की है उस पीपीटी के ऊपर उतनी ही मेहनत आपको करनी है अब अपने नोट्स पे, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तब आप मेरे पीडीएफ से रिवीजन नहीं करेंगे, तब आप रिवीजन अपने खुद के बनाए हुए नोट से करेंगे बच्चा। और जब आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो आपने पढ़ा फिर आपने उसको देखा और फिर आपने उसको लिखा, इट मींस वो आपके दिमाग में अब सेट हो चुका है। तो मेक श्योर कि आप ये प्रैक्टिस में ला लें, अपनी आदत में डाल लें कि अब आप डेली बेसिस के ऊपर अपने नोट्स को खुद प्रिपेयर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, दैट इज सब्सक्राइब टू मंथली मैगजीन्स। देखिए अड्डा 24/7 आपको कहीं पे भी किसी भी मोमेंट के ऊपर किसी भी चीज के अंदर लैक नहीं होने देगा। अगर आप सोचें कि ये रह गया है वो रह गया है, इन सब चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे नोट्स हैं, मेरे पीडीएफ्स हैं, इन सब के बाद भी अगर कुछ रह जाता है उसको भी कवर करने के लिए अड्डा 24/7 की मंथली मैगजीन आती है। अगर आपके पास कहीं और सोर्सेज हैं, आप चाहे वो दृष्टि हो, विजन हो, कहीं से भी आप एक मंथली मैगजीन को सब्सक्राइब कर लें। इस मंथली मैगजीन को आप जरूर एक बार ऑब्जर्व करें कि, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके सोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल सेटल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं इस महीने मैंने ये मैगजीन पढ़ ली, अगले महीने मैंने ये मैगजीन पढ़ ली, अगले महीने मैंने 2-3 एक साथ पढ़ ली। नहीं बेटा, प्लीज फिक्स्ड अप योर सोर्सेज। आपके सोर्सेज बिल्कुल एकदम कॉन्साइज होने चाहिए, क्योंकि जितने आप सोर्सेज पढ़ेंगे, जितने ज्यादा आप सोर्सेज बढ़ाएंगे, उतना आप अपने समय कम दे पाएंगे उन सोर्सेज से पढ़े हुए कंटेंट को रिवाइज करने में। और करंट अफेयर मांगता है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, कभी भी इसका संसार खत्म नहीं होता करंट अफेयर का, लेकिन जितना आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लें तो शायद आप करंट अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सोर्सेज बिल्कुल एकदम कॉन्साइज होने चाहिए। आप कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं, आप चाहे वो अड्डा 24/7 की मैगजीन लें, क्योंकि वो हम प्रिसाइसली क्लैट के बेसिस पे ही बनाते हैं। उसके अंदर जो न्यूज होती हैं, उसके अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, वो उसके अंदर जो करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें जो लीगल न्यूज होती हैं, वो सब कुछ क्लैट के बेसिस के ऊपर होती है। क्लैट से रिलेटेड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उससे रिलेटेड होती है, तो वो सोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो अदर सोर्सेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इनसे इंपॉर्टेंट भी होता है आपका बुक। अब बुक जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्जामिनेशंस के अंदर, आपकी प्रिपरेशंस के अंदर। और हमारे बच्चों को मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि सर बुक में आके वो अटक जाते हैं कि सर बुक क्या परचेज करें। ऑलरेडी मेरा 5 इंपॉर्टेंट बुक्स का जो है लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको वो मिल जाएगा, लेक्चर भी पिन किया हुआ, कि टॉप 5 बुक्स कौन सी हैं जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन उन टॉप 5 से भी इंपॉर्टेंट है कि उन सारी बुक्स को बहुत अच्छे से थॉरो रिसर्च करके उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, और उसके बाद हमने बहुत मेहनत से एक ऐसी बुक बनाई है जिसके अंदर आप चाहेंगे तो यहां पे आपको इंग्लिश, यहां पे आपको लॉजिकल, यहां पे आपको लीगल और यहां पे आपको क्वांट,
चारों सब्जेक्ट को क्लब करके हमने एक बुक बनाई है और उसकी कॉस्ट भी ऐसी है जो कि आप एक बार कॉफी पीने जाएंगे तो शायद उसका बिल ज्यादा होगा, लेकिन इस बुक का बिल आपके लिए कम है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि यूएसपी है इस बुक की, वो ये है कि इसके अंदर 850 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, साथ के साथ में 850, आई एम नॉट जोकिंग, एंड दैट टू मोर देन 850, 850 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एंड दैट टू प्योरली बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न ऑफ क्लैट। क्लैट का जो नया पैटर्न है उसी के बेसिस के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं। साथ के साथ में अनदर इंपॉर्टेंट यूएसपी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसके अंदर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि पहले के पेपर्स आए कैसे थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। एंड अगर आप ये बुक खरीदते हैं अड्डा की ऐप से विद द कोड Y738 और 8 के बाद छोटा सा S लगा दीजिएगा, तो आपको 15 नहीं, मैंने यहां बोला है ना 15% डिस्काउंट, 15 नहीं बेटा, इस कोड के ऊपर आपको मिलेगा 17% डिस्काउंट। और जो कि हमारी 650 की बुक है, आपको ये डायरेक्टली कितने में मिल जाएगी? ओनली 350, लगभग 350, 360 के लगभग के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। एंड ये आपको अपना एड्रेस फिल करके देना है, आपके घर पे ही डिलीवर हो जाएगी। तो आपके तैयारी को जितना आसान किया जा सकता है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी वो सारी तैयारी आसान कर दी जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि अब भी कोई डाउट रह गया है, तो आप इस कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, आप वहां पे लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत अर्लीस्ट वे के अंदर जितना जल्दी हो सकता है आपको रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं अलविदा। साइनिंग ऑफ एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी। जय हिंद, जय भारत।